हेलो रॉक स्टार्स, सभी आ गए होंगे शायद। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। सभी स्टूडेंट ने अपनी अटेंडेंस प्रेजेंट लगा दी होगी, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं क्या भैया? केमिस्ट्री। और जनरल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट ही की है। कल बहुत सारे स्टूडेंट को शायद आईयूपीएसी नामकरण समझ में नहीं आया होगा। आज उन सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे और बेहतर क्लियर हो जाएंगे भैया। आप टेंशन ना लिया करें कि आपके टीचर आपके लिए हमेशा अवेलेबल है किसी ना किसी रूप में। और हमेशा अवेलेबल होने का अर्थ यही है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट बीमार हैं, कुछ क्लासेस नहीं देख पा रहे हैं, कुछ को क्या समस्या है, पर देर सवेर बेचारों की नींद खुल ही जाती है और अंत में अटेंडेंस लगी ही जाती है। तो आए हुए सभी स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस प्रेजेंट लगा दी होगी। बहुत सारे सिंसियर हमारे पास स्टूडेंट हैं, आलोक, रोशनी और लक्की और कौन है भैया, अंशु। अंशु ने भी लगा दी होगी। सभी स्टूडेंट अपनी एब्सेंट प्रेजेंट लगा दी होगी। और अब भैया पढ़ते हैं आगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि सर हमें वो समझ में नहीं आया है, आप एक बार और समझा दो, हम थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है भैया, आप बोल रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या भी नहीं होगी उसमें। तो हमें भैया देखो, हमने बोला भैया अगर कोई धातु बाहर है, K4 एफिशिएंसी का CN6 का ही एग्जांपल ले ले अपन, तो भैया धनायन को पहले लिखते हैं। हम समझाने का पर्पस है। मान लो एक एग्जांपल नहीं है भैया, बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। क्या भैया? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, कोई एक एग्जांपल नहीं है। वो बार बार क्लास स्किप करने का बहाना मत ढूंढिए। आइए चाय पीजिए, थोड़ी सी चाय की सुड़की लीजिए भैया। चलो लोग क्या करो, अलोक, लक्की, करीना, तमन्ना, जो भी हैं, आ करो। ये आ। अब चाय पी ली ना भैया, अब पढ़े। अब पढ़े, एक मिनट में पी लूं। तो मैंने चाय पी ली। भैया क्या हुआ? पहले धनायन का नाम लिख लिया। पहले हमें ये चीज लग गई भैया धनायन है। ये क्या भैया? धनायन है। तो मैंने क्या लिखा भैया? पोटेशियम लिखा। मैंने क्या लिखा? पोटेशियम। ठीक है, हम गए यहां पर अंदर। अब ये बात हो गई संकुल की साहब। ये किसकी बात हो गई? संकुल की बात हो गई। संकुल में किसकी बात करेंगे? पहले लिगेंड की। किसकी बात करेंगे? लिगेंड की। अब देखिए भैया लिगेंड कितने हैं? 6 है। तो लिखा क्या? हेक्सा। और लिगेंड ऋणात्मक है, लिखवाया भी था। अगर लिगेंड ऋणात्मक होता है तो क्या लिखते हैं भैया? उसे अंत में ओ जोड़ देते हैं। क्या लिखा भैया हमने? साइनो। क्या लिखा हमने? साइनो। क्या लिखा भैया? साइनो। ठीक है, फिर हमने देखा भैया धातु आयरन है, तो हमने बोला इसे बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं इसे? फेरस। लेकिन अगर धातु क्या है भैया? अगर संकुल ऋणात्मक होता है भैया तो पूरी चीज नेगेटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव है तो पूरा ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो क्या बोलते हैं भैया उसमें? फेरट। क्या बोलते हैं उसे? फेरेट। जोड़ दिया फेरट। कितने से लिखता है? 3 है। मैंने लिख क्या लिखा? 3 लिखा। ऐसे लिखा हमने। तो ये क्या करा हमने? संकुलों का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ा था। मैंने आपको ऐसे ही पढ़ाया होगा, इसे पढ़ाया होगा? नहीं पढ़ाया था, जल्दीबाजी करी थी उस दिन और बहुत जल्दीबाजी में था, इसलिए नहीं पढ़ा पाया था। ठीक है, आप मान लो कोई एग्जांपल लें अपन। एक मिनट चाय पी लेने दो। मान लीजिए CuBr4। अब बताइए क्या बनेगा? अब बताइए मुझे क्या बनेगा? बताइए क्या बनेगा भैया? बताइए क्या बनेगा? मैंने आपसे बोला अब बाहर तो कोई चीज है नहीं, बाहर तो कोई हमें दिख नहीं रहा है, तो हम बात करेंगे अंदर गए हम। अब संकुल योगी की बात कर रहे हैं
तो पहला क्या आएगा भैया, टेट्रा ब्रोमो, क्योंकि भैया ऋणात्मक है तो अंत में क्या जोड़ते हैं, वो जोड़ते हैं ब्रोमो। अब ये कौन है भैया, कॉपर है, मतलब क्यूप्रस है, क्या भैया ये क्यूप्रस बोलते हैं इसको। और हमने बोला अगर शंकु ऋणात्मक है तो क्या आएगा, 8 लगा देंगे, तो भैया क्या होगा, क्यूपरेट। बस लग गया। अब आप संयुक्त लिखो ना लिखो ये आपकी इच्छा है, लिखेंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो ठीक है भैया, पर Cu2+ होता है भैया, लगा दो 2 ऐसे, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं हो जाएगी। 2 नंबर में हर बार आता है तो एक भाई साहब तो फिक्स है यही आते हैं, तो IMP तो ये भी है एक अपने आप में, एक तो यही याद रखना पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, ठीक है, और एक ZnCl4 का मान लो। अब भैया क्या होगा, टेट्रा क्लोरो जिंकेट, बस, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कौन कौन को लग रहा है कठिन, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी मुझे, किन को कठिन लग रहा है ये, कुछ भी कठिन नहीं है। अगर हमने ठान लिया है, हमने सोच लिया है, तो कुछ भी कठिन नहीं है, वो कठिन है भी नहीं, वास्तविकता है बात, कठिन है भी नहीं, ठीक है। 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है भैया, लेकिन अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, और 1 मिनट तो मैं काम कर लेता हूं मेरा, चलिए भैया। और सभी स्टूडेंट को अब हम कर रहे हैं भैया ऑर्गेनिक स्टार्ट। क्या सभी स्टूडेंट रेडी है, जल्दी जल्दी कमेंट करें, जल्दी जल्दी कमेंट करें, क्या सभी स्टूडेंट रेडी है भैया, मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स, देख रहा हूं भैया कौन कौन सा स्टूडेंट कमेंट कर रहा है, देख रहा हूं भैया मैं, बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करो। ओ भैया अब क्लास स्किप की ना, 2 नंबर या 4 नंबर तुम्हारे हाथ से गए हैं, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं, मैंने समायोजकता नहीं पढ़ाई है, पढ़ाना पड़ेगा मुझे, पढ़ लेंगे वो तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी स्टूडेंट रेडी होंगे, बहुत बढ़िया, मिटा भैया। अब पढ़ते हैं भैया क्या, ऑर्गेनिक। पर ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले, ऑर्गेनिक स्टार्ट कर तो रहे हैं, पर अभी सामान्य ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं, सामान्य कार्बनिक रसायन। क्या सभी स्टूडेंट को कार्बन की गिनती तो आती होगी भैया, क्या बोला, एक कार्बन को बोलते हैं क्या, मेथ, एक कार्बन, कार्बन 1 को बोलते हैं क्या, मेथ, अगर ना आती तो भैया लिख लेना। 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, C3, C4 को भैया क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं भैया, 6 को मेथ एथ प्रोप पेंट हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, बस थोड़ा बहुत और 10 तक ही लिखेंगे भैया। 9 को नॉन, और 10 को भैया डेक बोलते हैं। सभी को यह गिनती याद होना चाहिए, और कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का पूरा आधार बनेगा भैया ये। और आज क्लास लंबी रहेगी, हाँ आज क्लास कितनी लंबी होगी डिपेंड करेगा हम कितना सिलेबस कर लेंगे, ठीक है। और सभी स्टूडेंट कमर कस ले, कोई भी स्टूडेंट बीच में क्लास स्किप नहीं करेगा, अगर बीच में क्लास स्किप करेगा मतलब पूरा कॉन्सेप्ट अपने हाथ से चला जाएगा, हाँ आपके हाथ से पूरा टॉपिक चला जाएगा भैया। आपका टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपका टीचर आपके लिए क्लास बना रहा है, हाँ। और रोज मैं देखता हूं, मुझे टीम बोलती है, मेरे भाई ने मुझे बताया था कि सर आपकी क्लास 4-5 बच्चे 7 बच्चे लास्ट है बस, व्हाट इज दिस 12th क्लास, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, 95 बनाना है नहीं बनाना, अभी 4 महीने हैं, भी बहुत कुछ हो सकता है, हल्के मत लो। सोयाबीन कट रहे हैं, तुम बीमार हो, अच्छी बात है, मैं खुद बीमार था भैया, मैंने खुद ने फिर भी बीमारी में भी क्लास बनाई है,
मैं खांसता रहा, मैं एक तरफ मुंह करके खांसता रहा, पर मैंने एक आंच ना आने दी वैसे मैं पढ़ाई में। तो कोई टीचर आपके लिए सपना देख रहा है। पहली बात तो ये, आपके पास टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी में आपको घर बैठे शिक्षा मिल रही है, बेहतर मिल रहा है, आपको ऑफलाइन से बेहतर मिल रहा है, तो क्यों नहीं ले रहे हो? किस बात की तमन्ना है तुम्हारे दिमाग में, जो तुमने सोच रखा है इस दिमाग में? कब जागोगे तुम पढ़ने के लिए, कब सोचोगे तुम पढ़ने के लिए? ये बात जरा सोचना अपने दिमाग में। जिस दिन ये बात तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी, बात थोड़ी सी अलग हो जाएगी भैया। ये क्या भैया, हमारी गिनती थी किसकी? कार्बन की। और सभी स्टूडेंट ने कार्बन की गिनती लिख ली होगी, ठीक है? भैया ठीक है भैया, मिटा दे, ठीक है। ठीक है भैया, पढ़ते हैं आगे। पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। कार्बन क्या करता है भैया? कार्बन, अब कार्बन के बारे में सुन ले, अभी नोट नहीं करना, जब मैं बोलूंगा तभी नोट करना है। भैया कार्बन क्या होता है? इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है भैया। कार्बन क्या करता है भैया? चेन बना सकता है, जैसे मतलब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो भैया क्या बनाता है? ये श्रृंखला बनाता है, श्रृंखला बनाता है। थोड़ा सा स्ट्रिक हो जाइएगा और थोड़ा नर्वस हो जाइएगा पढ़ने के लिए। अब कार्बन की संयोजकता 4 क्यों होती है, ये भी सीख लो, ठीक है भैया? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। अब देखो 1s2, 2s2, 2p4। तो भैया 1s2, 2s2, 2p4। हम देखते हैं पीछे वाले, एक तो s आया और एक p आया। क्या है भैया? एक तो s आया और एक p आया। एक तो s आया और एक p आया। तुम्हें लग रहा होगा s के कितने डब्बे बनते हैं? एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हमने डब्बा बनाता भैया ऐसा, और p के 3 बनते हैं। अब सर आप पूछेंगे सर क्यों? भैया इसीलिए बनता है कि भैया इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन इधर का ब्लॉक आ गया, एक बार इधर का ब्लॉक आ गया। पी के कितने ब्लॉक है? 6 है। तो भैया एक डब्बे एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? डी के 5। और डी के 5 क्यों? भैया उसमें क्या है? 10 ग्रुप है। किसके? डी के। देखो भैया 2 2 4, 4 6, 2 8 और 2 10। इसलिए जब इसमें 2 ब्लॉक आ गए तो फिर हमें क्या जरूरत दूसरे बनाने की? तो एस का हो गया, पी का 6 हो गए, बिल्कुल कहानी, ये कहानी चलेगी। भैया पहले एस का बना ले अपन, फिर पी का बनाएंगे। और बताया पी कितने बनेंगे? 1 2 3 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। कितने हैं? 4 है। और नियम ये बोलता है आप भाव का, भैया इलेक्ट्रॉन को क्रम बाय क्रम भरो, ठीक है भैया? कितने हुए? 1 2 3, अब बचा कितना है? 1 4। कितना बचे? 4। ठीक है भैया, कितना हुआ बताओ? कितना हुआ? कितने हो गए भैया बताओ? 2, 1 2 3। अब बताओ क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन उठकर कहां पे जाएगा भैया? यहां पर आ जाएगा। ले जाओ इसको वहां पे। सॉरी, हाँ सही तो कर रहे हैं। सर ने गलत करवा दिया था क्या मेरे को? नहीं नहीं सही तो है। अब क्या होगा भैया? एक इलेक्ट्रॉन उठकर कहां पे चला जाएगा? डी वाले कक्षक में। और भी है ना यहाँ पे? नहीं है, कहानी तो यही चल रही है ना।
एक अवस्था होती है जिसे बोलते हैं एक्साइट अवस्था, उत्तेजित अवस्था बोलते हैं उसे, उसमें होता है भैया ऐसा। एक डब्बा में फिर वापस क्या करा भैया, एक इलेक्ट्रॉन उठकर चला गया। एक दो तीन चार, यही तो है। अब बताओ कितने कक्षक भाग ले रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन बनाने में? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसीलिए क्या होती है भैया, इसकी संख्या 4 होती है। लेकिन अगर आपको ऐसे भी याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर ऐसे भी याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं भैया, लेकिन अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा बताओ? 4 आ रहे हैं, तो कार्बन की संख्या क्या हुई भैया? 4 हो गई। क्या भाई कार्बन की संख्या बताओ? 4 हो गई। एक मिनट, तो कार्बन की संख्या कितनी हो गई भैया? 4 हो गई। इस कारण से क्या होता है भैया, कार्बन कर सकता है। अगला है, मेरा मोबाइल दिक्कत दे रहा मुझे। एक मिनट भैया, थोड़ा सा रुक जाना। ठीक है, अब भैया क्या है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो तुम्हें एक बात पूछ रहा हूं मैं, हमने बोला CH4 की संरचना क्या होगी? भैया हमने बोला कार्बन के पास 4 बंध है, तो एक तो इससे जुड़ गया, अभी कुछ भी नोट नहीं करना है, एक इससे जुड़ गया, एक इससे जुड़ गया, तो ये क्या है, 1 2 3 4। किसकी संरचना भैया? ये कार्बन की है। किसकी संरचना भैया? कार्बन की। ठीक है, अब बताओ, आगे पढ़ोगे, थोड़ा सा आगे पढ़ोगे भैया, देखना अब बात कर रहे हैं किसकी? C2H5 की। किसकी बात कर रहे हैं? C2H5 की। अगर तुम इसको खुली संख्या में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ऐसे, ऐसे कि प्रत्येक कार्बन की संयोजकता पूरी होना चाहिए। हमारा ध्यान तो यही रहेगा भैया। देखो किसकी संयोजकता पूरी नहीं हो रही है? इस कार्बन गिनते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, इसकी पूरी नहीं हो रही है। किस कार्बन पूरी नहीं हो रही भैया? इस कार्बन की पूरी नहीं हो रही है, पर हम क्या कह रहे हैं भैया, C2H6 लिख लो। अब पूरी होगी कि नहीं होगी भैया? देखो पूरी होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। क्या जाएगी भैया? अब संयोजकता पूरी हो जाएगी। देखो भैया गिनो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने हैं? CH3 के 2 कार्बन हो गए भैया, CH3 के 2 कार्बन हो गए। अब देखते भैया इनकी संरचना बनाते हैं। भैया एक जो IUPAC नामकरण आएगा आपके पेपर में, वो थोड़ा सा हट के आएगा, पर हम थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ लेते हैं ताकि छोटी चीजें हमें हमेशा छोटी ही लगे, बड़ी ना बने। ठीक है, तो भैया अगर देखना, जहां पर जहां से शुरू हो, मतलब यहां पे कौन है भैया? कार्बन है। यहां पे कौन है? कार्बन है। कौन है भैया? कार्बन है। कितना कार्बन है? तो एक कार्बन है। जहां से शुरू हुआ, अब बीच में कार्बन नहीं है भैया, याद रखना, बीच में कार्बन नहीं है,
लेकिन यहां पर कार्बन है और यहां पर भी कौन है, कार्बन है। मेरी बात समझ रहे हैं क्या सभी स्टूडेंट? अब भैया क्या हुआ, अरे यार थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बस इसलिए परेशान हो जाता हूं। भैया एक मिनट रुक जाओ भैया, कि क्या बात कर रहे हैं हम, कि जब हमने बोला जहां से शुरू हुआ वहां पर कार्बन है। अब भैया देखो, जैसे मैं बनाता ऐसे सी, अब कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं इसके साथ, 3 हाइड्रोजन जुड़ते और एक बंध बनता, तो कितने हो गए, 3 तो ये और एक 4। अब ऐसे ही क्या मैंने बिना उससे लिखा है, मतलब क्या है, यहां पर एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, मतलब यहां पे क्या है, एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है। ऐसा ही क्या होगा, यहां पर भी है, एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन, मतलब अपनी संरचना पूरी कर रहे हैं। तो भैया क्या है, C2H6 की संरचना अगर तुम बंद रूप में लिखोगे तो ऐसे आएगी, कैसे आएगी, कि CH3 समझ में आ रहा है क्या सभी स्टूडेंट को? क्या सभी स्टूडेंट यहां पे समझ में आ रहा है क्या? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि मैंने ये बोला, अब क्या बोल रहे भैया, मैंने बोला देखो, जैसे जैसे देख रहे हो तुम, बीच में बंद लगा हुआ है और CH3 संयुक्ता को पूरा कर रहा है, तो ये CH3 यहां पे आके बैठ गया है, भले दिख नहीं रहा है पर ये CH3 यहां पे आके बैठ गया है। अब ऐसा CH3 दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, ये भी CH3 यहां पे आके बैठ गया है, बीच में कौन आ गया है, बंद आ गया है। तो CH2H6 संरचना कैसी भैया, ऐसी है। अभी भैया रुको, अभी समझा रहे हैं, अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, मेरी गारंटी है थोड़ा सा ध्यान और मग्न से होकर पढ़ लो, ये चीजें बहुत काम आएगी और आगे बहुत सरल बना देगी पूरी ऑर्गेनिक को, पूरी ऑर्गेनिक को बहुत ही इजी बना देगी भैया। इसीलिए तन मन और धन से पढ़ा रहा हूं, धन तो है ही नहीं, सिर्फ आप सभी का स्नेह है जो यहाँ पे लाया खड़ा कर रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से कंसिस्टेंसी से बैठ जाओ एक जगह, बार बार आर जार मत करो भैया, ये आर जार बहुत दिक्कत दे देगी। हाँ ठीक है भैया, पढ़ते हैं आगे। अब मान लो हम बोलते हैं भैया क्या, C3H7 C3H8। अब मैं अगर इसकी संरचना बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा भैया, ये ऐसे, देख लो, गिन लो भैया, H 1 2 3 4 5 6, सॉरी 3 3 6 और 2 8, कार्बन कितने हैं, 1 2 3, कितने कार्बन भैया, 3 कार्बन है। अब ध्यान से सुन लेना, अब ध्यान से देख लेना और समझ लेना मैं कैसे संरचना बना रहा हूं। मैंने बोला मैं CH3 शुरू करूंगा भैया, तो मैंने शुरू कर दिया, तो ये CH3 आ गया, यहां पे आ गया CH3। फिर मैंने बोला भैया CH2 है, ठीक है, हमने बोला कार्बन है, हमने यहां बोल दिया क्या भैया, कार्बन है। अब ये ले गया मैं, तो यहां पे CH3, यहां पे CH3, यानी C2H6 का तो काम हो गया खत्म। और यहां पर एक कार्बन, ये देखो घुमाया है भैया, क्या करा मैंने, घुमाया है, और घुमाने का मतलब यही है कि मैंने एक और कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या भैया, एक कार्बन और जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही भाई बात, कि घुमा हुआ है मतलब क्या भैया, एक कार्बन जुड़ा हुआ है। बच्चों की कहानी है, 9th क्लास और 10th क्लास का टॉपिक है भाई, इतना अच्छा तरीके से पढ़ाना पड़ रहा है कि बस पूछ रहे हो कि KG1 पढ़ रहे हैं जैसे KG1 पढ़ रहे हैं, तो KG1 पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं है, पर सही तरीके से पढ़ रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हुआ, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया और यहां पर कार्बन है। अब देखना भैया, ये हाइड्रोजन है, 3 3 2 3 2 5 5 और 3 8 हो गए पूरे। देख लो, अगर मैं इसको सही बनाऊंगा तो भैया देखो
CH3 CH2 CH3 बन गया, बना कि नहीं बना बताओ। और सर आपने इसे घुमाया क्यों ऐसा? मैं अगर नहीं घुमाता तो ये संरचना बन जाती और हमें पता नहीं चलता बीच में कार्बन कहाँ है, इसलिए मैंने ऐसा घुमाया इसे। ठीक है, अब आगे आपको कुछ होमवर्क देंगे जो आप खुद बनाएंगे भैया, जो आप खुद बनाएंगे। ठीक है, जो आप खुद बनाएंगे भैया। ठीक है सर, होमवर्क दे दीजिए। होमवर्क दे देते भैया, पहले नोट कर लीजिए, अगर आप चाहें तो नोट कर लें। बहुत सही चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जो कोई भी स्कूल और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ाते हैं। और आपके सोनू सर आपसे नहीं चाहते हैं कि आपसे कभी भी कोई चीज गद्दारी से छूट जाए, मतलब गद्दारी ऐसा, मतलब आपके साथ बेईमानी ना हो भैया कुल मिलाकर। और बेटा आपकी बायोलॉजी की क्लासेस भी है, तो कहीं ना कहीं आप सभी स्टूडेंट उसके लिए भी प्रिपेयर होंगे, और सभी स्टूडेंट एक्टिव रहे, बहुत अच्छा रहेगा। एक तो मैं और बनाऊंगा, मंजर है। सर हट जाओ, हमें लिख उतारना है, नोट करना है, कर लो ये नोट, क्या दिक्कत है? कर लिया होगा नोट, बहुत बढ़िया। अब कहानी किसकी भैया? C4H10 की। किसकी कहानी है? C4H10 की। अगर समझ में ना आए तो भैया कम मुझे भेज देना, मैं देख लूंगा। और अभी शांति सुन तो सकते हो ना? बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पता है पढ़ लिए हैं, कोचिंग जा रहे हैं, चले गए होंगे, पर फिर भी ना आता होगा। और नहीं आता हो तो अपने उस टीचर से जाके पूछो, जाओ उनसे पूछना कि सर ऐसा क्यों, कि कार्बन में ये मेथिल ऐसा क्यों, हमने इसे क्यों बनाया। पूछना आप जाके सर से, बताएंगे वो आपको, एग्जैक्टली बताएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पर आपने पूछने की कोशिश की कब? आपको ही नहीं पता आपने क्यों पैसे वेस्ट किए ऐसे, मुझे नहीं पता ना। बनाते भैया, ये तो 4 कार्बन बना लो, ऐसे ऐसे कार्बन बना लिए, ऐसे कार्बन बना लिए, 10 हाइड्रोजन जोड़ना है इनसे, 10 हाइड्रोजन जोड़ दिए भैया। मुझे संरचना पूरी करना है, प्रत्येक कार्बन की 4 होना चाहिए भैया, मुझे किसी चीज से मतलब ना है। तो देख लो प्रत्येक कार्बन की संरचना पूरी हो गई है। 3 3 6 2 8 2 10 हो गई। प्रत्येक कार्बन की संरचना 4 होती है। देखो अगर पूरी हो रही है नहीं हो रही है, देखो भैया अगर पूरी हो रही है नहीं हो रही है, जल्दी रिकमेंड करो, हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ भले आलोक, आलोक लकी बताओ, रोशनी बताओ, जल्दी कहीं ना बताओ, हो रही है नहीं हो रही है पूरी? बताओ भैया हो रही नहीं हो रही पूरी? हो रही है पूरी, बहुत बढ़िया। हो रही है पूरी, अब हो रही है पूरी दिख रहा है भैया। अब बनाते हैं इसकी क्या संरचना, बंद बंद उसमें, क्या बोलते हैं उसको, बंद उसमें, मतलब जिसमें कार्बन ना दिखे हमें, इसे बोलते हैं बंद रेखा सूत्र। क्या बोलते हैं भैया उसे? बंद रेखा सूत्र। बंद रेखा सूत्र बनाते भैया। कितने कार्बन है? मैंने बोला था यहां पर क्या है, CH3 है, CH3 हो गया। फिर कौन है भैया? CH2। तो हमने तो सी, अगर मैं यहाँ पे CH3 लिख दूंगा तो कहानी तो पूरी खत्म हो गई। कार्बन की संख्या कितनी हो गई भैया? 4 हो गई। क्या हो गया? कार्बन की संख्या यहाँ पे पूरी हो गई 4, और हमारे पास कितने हैं? 2 है, ये CH2 हो गया। फिर मैंने इधर घुमा दिया, फिर कितने भैया?
यहाँ पे भी CH2, ठीक है। फिर मैंने इधर घुमा दिया और यहाँ पे CH3, और मैंने बोला CH3 लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे कार्बन है और अपने साथ 3 हाइड्रोजन लेकर बैठा हुआ है। देखो तुम अब ध्यान से, 1 2, तो अगर इनको लिखी नहीं है तो ये दूर दूर क्यों लिखे अपन? अगर इनको लिखना ही था हमें तो हम ऐसे क्यों लिखे भैया, बताओ? इसलिए हम इनको नहीं लिखते हैं। इसलिए अगर तो भैया हम इनको नहीं लिखते हैं, इन्हें बोलते हैं बंद रेखा सूत्र, जिनमें हमें कार्बन सूचना पड़े भैया। तो इस तरह से किसकी बनेगी, हमारे C4H10 भाई की बनेगी। किसकी बनेगी? C4H10 भाई की। अब होमवर्क में है, आपको सभी स्टूडेंट मुझे होमवर्क सेंड करेंगे, C5H12 और C6H14 दोनों के आपको समझना, सेंड करना है और बताना है भैया। तो ये बेसिक था, ये क्या था भैया? बेसिक था, बिल्कुल बेसिक था भैया। समझाने का पर्पस था, जो बहुत सारे स्टूडेंट को पल्ले ना पड़ी होगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसे पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो कुछ ना बताया भैया, कुछ भी नहीं बताया है, ठीक है, कुछ भी नहीं बताया भैया ऐसा तो मैंने। चलिए बहुत कुछ बताना चाहिए आपको, बहुत कुछ नहीं बता रहे हैं आपको। वो एल्केन एल्किन एल्काइन फालतू काम है। अब एल्केन का सूत्र क्या होता है बताओ? CH4 होता है। C2H6 किसका होगा? एल्किन एल्का एथाइन का होगा, सॉरी एथेन का होगा। C3H8 किसका होगा? प्रोपेन का होगा। C4H10 किसका होगा? ब्यूटेन का होगा। C5H12 किसका होगा? पेंटेन का होगा। एग्जैक्टली बात है। अब CH3 का मतलब एल्किल होगा, C2H5 मतलब मेथिल होगा, एथिल होगा, C3H7 मतलब प्रोपिल होगा, C4H9 मतलब ब्यूटिल होगा, C5H11 मतलब होगा पेंटिल होगा। ये बच्चों की कहानी है भाई साहब, है इनमें क्या बताऊं, बताओ? अगर लिखना है तो चलो लिख लो भैया लोग। मैं मान लो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, तो कौन सा तीर मार लेंगे भैया? आई डोंट केयर अबाउट हिम। जो चीज पढ़ने आए वो पढ़ ले पहले। मुझे IUPAC नामकरण सिखाना है और मैं सिखा के जाऊंगा भैया। जब जो चीज ठान लेता हूं मैं उसे जरूर पूरा करता हूं। चलो ठीक है भैया, लिखो। आज तो सिर्फ लिखवाएंगे लिखवाएंगे। ओके, आपको याद करना है पहली बात तो। आपको याद ही करना भैया। नंबर 1 लिखते हुए जाइए भैया आप तो, कार्बोक्सिलिक अम्ल बॉन्ड COOH। अब यहाँ पे R मतलब क्या है? एल्किल है। और बताया था एल्किल कि CH3C2H5 ये एल्किल है। तो याद रखिए भैया, दिमाग की बत्ती अगर ऑफलाइन में ना खुली हो तो ऑनलाइन में खोल ले। और याद रखिएगा ये कौन है भैया? एल्किल है। कौन है? एल्किल। कौन है भैया? एल्किल है। CH3C2H5 क्या है? एल्किल है। अब सर एल्किल ये होता है तो एरिल क्या होता है? एरिल ये होता है कि खुली श्रृंखला वाले
कार्बनिक यौगिकों को एल्किल कहते हैं और बंद वाले श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों को एरिल कहते हैं। मुझे पता है नहीं रहेगा यार, पढ़ना है कहाँ। मैं तो बादलों से घिर जाऊंगी, अपनी ही दुनिया बनाऊंगी, कहे इंस्टाग्राम मेरे जरा पास आ जा, ओ मेरे व्हाट्सएप जरा पास आ जा ना। थोड़ा दिमाग की बत्ती खुलवाऊंगा, थोड़ा इंस्टाग्राम बंद में करवाऊंगा, ओ ऑर्गेनिक थोड़ी पास आ जा, दिमाग के दरवाजे खोल जा। बहुत बढ़िया। खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं भैया? एल्किल कहलाते हैं। अब एरिल बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक ये कहलाते हैं भैया? एरिल कहलाते हैं। अब एल्किल में क्या है भैया? आप लिख लो CH3 C2H5 और इसमें बेंजीन। बेंजीन सीख लेंगे आगे, पूरा टॉपिक ही बनेगा बेंजीन का, तो पूरा टॉपिक ही बनेगा बेंजीन का। तो पर फिलहाल आप ध्यान दे लो पढ़ाई पर तो बेहतर होगा। ठीक ठीक है भैया, कि थोड़ा आप ध्यान दे लें कि एल्किल खुली श्रृंखला वाले, शायद क्या मालूम क्या होगा, बायोलॉजी क्लास तो वक्त बताया क्योंकि सोयाबीन का टाइम चल रहा है भैया, कुएं पे जाना पड़ सकता है? कुएं पे जाना पड़ सकता है, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे अभी तो। एल्किल खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक C3H2O5 जो भी है, पढ़ा दिया, लिख लिया होगा आपने, ना लिखा हो तो आपकी गलती भैया, मैंने मिटा दिया बस, अब मैं ना लिखूंगा भैया। अब भैया क्या है? सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल मत लिखो, नहीं आया काम। अब होगा अम्ल एनहाइड्राइड। अम्ल एनहाइड्राइड क्या भैया? अम्ल एनहाइड्राइड। इसमें क्या है भैया? इसमें भैया COO बॉन्ड CO। अब इसके आगे पीछे एल्किल आए एरिल आए वो बात अलग है भैया, ठीक है? तो COO बॉन्ड CO, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ लीजिएंगे इस बात को। नंबर 3 है एस्टर, तभी याद कर लो, ठीक है? अभी याद ही कर लो। अब इधर भी एल्किल आ सकता है, इधर भी एल्किल आ सकता है, इधर भी एल्किल आ सकता है, इधर भी एल्किल आ सकता है। तो ये R बॉन्ड COO बॉन्ड R, इसे क्या बोलेंगे अपन? एस्टर बोलेंगे। नंबर 4 अम्ल हैलाइड। क्या भैया? अम्ल हैलाइड। उसमें क्या होगा? बॉन्ड CO बॉन्ड X, ठीक है? तो बॉन्ड अम्ल हैलाइड यहां पर आएगा भैया, इसके आगे एल्किल या एरिल। अभी बहुत सारे स्टूडेंट सदमे में हैं, और सदमे में नहीं आना है तो मैं तुम्हारे सामने सब पूरा सड़ा के जाएंगे, टेंशन ना लीजिए बच्चों। अभी तो सिर्फ स्टार्ट किए ऑर्गेनिक। ठीक है, अब अगला है एमाइड। इसमें CO बॉन्ड NH2, क्या भैया? CO बॉन्ड NH2। अगला है साइनाइड या नाइट्राइल। क्या भैया? साइनाइड और नाइट्राइल।
उसमें क्या होता है भैया, अब सी एन होता है, क्या था भैया, सी एन। इसका अगर पीछे क्या होगा भैया, एल्किल होगा या एरिल होगा। नंबर 7, अभी घबराइए मत। अगर ऑर्गेनिक आपके दिमाग में ना आ गए होगे ना तो मेरी गारंटी, और थोड़ा दिन अगर आपको ध्यान लगाना ही होगा, थोड़े दिन तो आपको ध्यान से सुनना ही होगा, ठीक है, थोड़ा दिन तो आपको ध्यान देना ही होगा। ये आइसोसाइनाइड, क्या भैया, आइसोसाइनाइड। इसमें क्या होगा भैया, इसका उल्टा कर लो, एन ट्रिपल बॉन्ड सी या एन ए सी, एन और ये सी, ये क्या होगा भैया, आइसोसाइनाइड हो गया। नंबर 8, अब एल्डिहाइड तो किसको ना पता है, जो पढ़ा वो बेवकूफ है। बॉन्ड सी एच ओ, अब इसके पीछे आ गया एल्किल होगा या एरिल होगा। नंबर 9, कीटोन, सी ओ, बगल में ये, बगल में ये, बगल में ये, बगल में ये, तो एल्किल या एरिल होगा। फिर नंबर 10, एल्कोहल, सूत्र बनाना भी मैं ही सिखाऊंगा। हाँ, वह क्या है भैया, एल्कोहल, क्या होगा, बॉन्ड ओ एच, ठीक है। चलिए सभी स्टूडेंट रेडी होंगे, सभी स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पता नहीं है कि बायोलॉजी क्लास लगे या ना लगे, पर फिलहाल आप सभी तो रेडी रहिए भैया। क्या एल्कोहल है, क्या भैया, एल्कोहल। फिर क्या भैया, नंबर 11, ईथर। ईथर में क्या भैया, इधर भी ओ और उधर भी ओ, तो इधर ओ, इधर भैया क्या है, आर है, इधर भी आर है, ध्यान लगता, ओ इधर भी ओ उधर भी ओ है। भैया 12, 12 लिख लेते भैया यहाँ पे। 12 है, 12 में क्या होगा बताओ, नाइट्रो, ये NO2, क्या भैया, NO2। अब इधर भी क्या होगा, मैंने बॉन्ड लगाया मतलब आर या एल्किल होगा या एरिल होगा। पहली क्वेश्चन तो बात यही है ना हमारी कि एल्किल है या फिर एरिल है। हम पढ़ी उसी बारे में रहे हैं, जब भी हमने बोला कि बॉन्ड के बगल में जहां हमें नहीं लिखा है वहां पर कहीं ना कहीं एल्किल या एरिल आएगा। क्या आएगा, एल्किल या एरिल आएगा, ठीक है। तो इतना आपको याद करना है, इतना आपको करना भैया, याद करना है, ठीक है, इतने आपको याद करना है, ठीक है भैया। आज का आपका होमवर्क भी यही होता है कि अभी आपको बताना है कि एल्डिहाइड का जब नामकरण करते हैं तो अंत में क्या लिखते हैं, जब हम आइसोसाइनेट का नामकरण करते हैं तो क्या लिखते हैं, कीटोन का नामकरण करते हैं तो क्या लिखते हैं, ईथर का नामकरण करते हैं तो क्या लिखते हैं, एमाइड का नामकरण करते हैं तो क्या करते हैं, अम्ल का नामकरण करते हैं, एस्टर का नामकरण करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण करते हैं, फलाना ढिमकाना। दिमाग में ज्यादा कचरा लेके आगे नहीं बढ़ना है,
जितना पढ़ाना है उतना पढ़ना है, और सभी स्टूडेंट को एक ही फ्लो में क्लास देखना है, बार बार क्लास को बंक नहीं करना है। बहुत बड़ा घाटा देगी। और जितने नमूने देख रहे हैं ना, मैं सबको देख रहा हूं, बताओ 4 5 6 के लिए तो नहीं पीसीआई खोली थी, 4 5 के लिए तो नहीं पीसीआई में ऑनलाइन में आए थे, इतना तो मुझे ऑफलाइन में मिल जाते थे, जानना मिल जाता भैया इससे भी। पर मैंने सोचा इस बार कुछ कायनात बदल दी जाए, लोगों की सोच बदली जाए, उन्हें बताया जाए नॉट इज अ ऑफलाइन रिक्वायरमेंट, यू कैन डू फ्रॉम ऑनलाइन। आप ऑफलाइन ऑनलाइन से बेहतर पढ़ सकते हैं कहीं ना कहीं। अपने पास टेक्नोलॉजी है, मोबाइल से है, तो कहीं ना कहीं इनका फायदा उठाए ना भैया। कब काम आएंगे ठीक रे, ये कबेलू है क्या भैया, ये कबेलू है जो जो ना पेड़ हाथ पांव लगने के भी काम ना आएंगे भैया। तो कुछ फायदा हम क्या करें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट समस्या यह है कि आप पढ़ें, इतनी चीज़ों को पढ़ें, मैंने पर्याप्त करवा दिया है। कहीं ना कहीं आपको कार्बन की श्रृंखला की गिनती करना सिखवाया है। अगर आपको जहाँ पे भी डाउट हो आप सभी स्टूडेंट पूछ सकते हैं। बायोलॉजी क्लास होती है नहीं होती है अगले 10 मिनट में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वो वैसे टाइट डल गई होगी यूट्यूब पे, नहीं डली होगी तो कोई बात नहीं है, होगी नहीं होगी ये वक्त बताएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।